ओम विश्वानिदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु समाश्रुतनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 88वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। छंद त्रिष्टुप हैं, देवता वरुण और मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण। संबंधित सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है व्यवस्थापक वरुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसन्ध्वं वरुणाय प्रेष्ठां मतिं वसिष्ठमेळ्हुषे भरस्व य एवर्वान् शङ्करते जजत्रं सहस्रामघं वृषणं रहन्तम्। इस प्रथम मंत्र में वरुण देव की महत्ता के कथन के साथ ही साथ स्तुति करने का सुझाव है। वरुण जो है वह सूर्योदय की व्यवस्था करते हैं। मीढहुषे वरुणाय, मीढहुषे कहते हैं कामना को पूर्ण करने वाले। वरुणाय, वरुण के लिए। शुद्धुम, शुद्ध माने शुद्ध, प्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, मति माने विचार पूर्वक की गई स्तुति को, प्रभरस्व माने प्रस्तुत करो। यह माने जो वरुण, यजत्रम यज्ञ करने वाले को, सहस्रम मघम हजारों प्रकार के मघ को माने धनैश्वर्य को, बृहंतम व्यापक रूप में प्रदान करते हैं। वृषणम ईमनम, वृषण माने व्यापक शक्तिशाली। यह वरुण देव सूर्यम, सूर्य को, अर्वाचम कुलते जन समाज के या लोक के सम्मुख प्रकट करते हैं, यानी उदित करते हैं। तो हे वशिष्ठ, तुम कामना के पूरक वरुण के निमित्त शुद्ध एवं प्रिय स्तुति करो। यह वशिष्ठ जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ, तुम कामनाओं के पूरक वरुण के निमित्त शुद्ध एवं प्रिय स्तुतियाँ करो, क्योंकि वरुण देव महान हैं, धनवान हैं, बलवान हैं एवं पूजनीय हैं। वरुण की कृपा के कारण ही, उनकी सुव्यवस्था के कारण ही सूर्य हमारे सम्मुख उदित होते हैं। तो वरुण देव बड़े अच्छे व्यवस्थापक हैं, इसलिए वे स्तुत्य हैं। वरुण कामना परिपूरक हैं, वरुण कामना परिपूरक हैं। उनकी प्रिय स्तुतियाँ गाओ। पूजनीय बलवान धनी है, प्रिय पूजाएं उन्हें चढ़ाओ। व्यापक वे वर्णीय वरुण इस भांति कृपा अपनी दिखलाते, जिससे कुशल व्यवस्था के कारण रवि दर्शन हम पाते। ओम 7:88-2 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता वरुण, छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है सोमपान जन्य वरुण की शोभा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधान्वस्य सन्दृशं दगन्वानग्नेरनेकं वरुणस्य मंसे स्वा अर्यदश्मन्नधिपा उ अन्धोऽभिभावपर्तृषये निनीयाद। इस दूसरे मंत्र में सोमपान करने से वरुण की जो शोभा बढ़ जाती है, उससे आकर्षित ऋषि उनकी शोभा का वर्णन करता है। और अग्नि
क्रिया अर्थात आहुति कर्म करने का विचार लाता है। अध अस्य वरुणस्य सदृशम जगन्वान, अध माने अब, मैं अस्य वरुणस्य इस वरुण देव के सदृशम जगन्वान सुंदर दर्शन को प्राप्त कर चुका हूँ। इसके पश्चात अब मैं अग्नेय अनेकम मंस, अग्नि के ज्वालाओं की स्तुति करता हूँ ताकि यज्ञ विधिवत संपन्न हो। यत स्वः अश्मन अंधः अधिपाह, और जब यज्ञ की ज्वालाओं के प्रदीप्त हो जाने पर आहुत रूप में प्रस्तुत किए गए सोमपान का जब वरुण देव आनंद लेते हैं तो वह सोम, जो कि अश्मन कहते हैं पत्थर द्वारा लता से कूट कर निकाला गया है, वह बड़ा ही मनोरम है। और जब ऐसे सोमरस का पान पर्याप्त मात्रा में वरुण देव कर लेते हैं, तदा माँ दृशये वपुः अभिमिनीयात्, तब मुझे अपने दर्शनीय सुंदर रूप से वे दिखाते हैं। मैं उनके दर्शनीय स्वरूप पर मुक्त होकर उनकी स्तुति स्वतः करने लगता हूँ। अब मैं इस वरुण देव के सुंदर रूप का दर्शन कर चुका हूँ। अब आगे अग्निदेव की सुशोभन ज्वालाओं का मैं वर्णन करूँगा, स्तुति करूँगा। जब वरुण देव सुंदर पत्थर से कूट कर निकाले गए सोम रस का पान प्रचुर मात्रा में कर लेते हैं तो उनका सौंदर्य अधिक बढ़ जाता है, उनकी महत्ता अधिक छलक उठती है। तब वे अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन हमें देते हैं और हम उसको देखकर मुग्ध हो जाते हैं। अब मैं देख चुका हूँ सुंदर रूप वरुण का सुखकारी, अब करता हूँ अग्नि ज्वाल का वर्णन। परम मनोहारी पत्थर द्वारा सोम निकाला प्रचुर वरुण जब पी जाते हैं तब प्रसन्न हो रूप सुशोभन हमको अपना दिखलाते हैं। ओम 788-3 छंद त्रिष्टुप, देवता वरुण, मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण। शीर्षक है नौका विहार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजद्रुहावरुणश्चनाभं प्रयत्समुद्रमेनजावमध्यम् अधिजतपांस्तभिश्चरावप्रप्रेङ्ख ईङ्खयावहै शुभेकम्। यह तीसरा मंत्र भी रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत है। परमात्मा और आत्मा शरीर रूपी नौका पर साथ साथ विचरण करते हैं और आनंदानुभूति करते हैं, लहरों के झूले पर झूलते हुए चलते हैं। आदि बातों का रहस्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त की गई है। नावम आरुहाव, नौका पर चढ़े हम वरुण के साथ समुद्रम मध्य प्रईरयाव, समुद्र के मध्य में नौका पर विचरण करते हैं। यत अपाम अश्नुभि, यत माने जब, अपाम माने जल, स्नुभि माने मध्य। जब हम जलों के मध्य अन्य नौकाओं के साथ अधचराव विचरण करते हैं। शुभम कम प्रेरवम प्रईरयावहे, कल्याण के साथ हम झूले पर क्रीड़ा जैसे आनंद प्राप्त करते रहते हैं, नौका विहार करते रहे, परमात्मा से मिलन का आनंद प्राप्त करते रहे।
यह भाव इसमें झलक रहा है। जब हम नौका में वरुण के साथ बैठे तब साथ में समुद्र के अन्य नौकाओं का भी दर्शन हुआ। वे भी विचरण करने में संलग्न थीं। हम लहरों के झूले पर बैठे हुए झूल रहे थे, एक अपूर्व आनंद प्राप्त कर रहे थे। क्रीड़ा जैसा सुख हम ले रहे थे। भव सागर में तन नौका पर वरुण और हम चढ़कर आए। भव सागर में तन नौका पर वरुण और हम चढ़कर आए। परमात्मा के संग आत्मा जैसी शोभा हम पाए। रहीं अपर नौकाएं चढ़कर लहरों पर हम झूला झूले। क्रीड़ा करते रहे विचरते पाए अति सुख हर्षित भूले। तो सागर को समुद्र, वरुण को परमात्मा, स्वयं को आत्मा, शरीर को नौका के रूप में हम देख सकते हैं और इस प्रकार से रहस्यपरक अर्थ इस मंत्र का निकाल कर आनंदित हो सकते हैं। तो रहस्यवाद वो है जिसमें एक परम शक्ति की अनुभूति होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। कण कण में सोई साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। तो यह एक अनुभूति ही है। तुम और हम तो एक हैं, यह विचार है आता, लेकिन कैसे हो, कहाँ हो, किस रूप में हो, यह विचार ना सह पाता। तो अध्यात्म में जब यह रहस्यात्मक भाव उठता है तो जीवात्मा एक विचित्र अनुभूति से भर उठती है, लेकिन वह अपने को उस दर्शन से आनंदित होती है, लेकिन कहाँ है, कैसे है, क्यों है, यह विचार स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता है। इसीलिए रहस्यवाद के वर्णन में भाषा लटपटा जाती है, कुछ कहीं नहीं मिलता है। तेरा साईं तुझ में ज्यों भूपन में वास, कस्तूरी का मृगा ज्यों फिर ढूंढे घास, या फिर सूंघे घास। तो यह कबीर का दोहा है, इसमें भी रहस्यानुभूति है। कस्तूरी बड़ा सुगंधित पदार्थ है जो कि हिरण की नाभि में रहता है। उससे विचित्र सुगंध निकलती है तो उसी के नाभि से निकलती हुई सुगंध, लेकिन वो उसकी अनुभूति नहीं कर पाता है। दौड़ता फिरता है, कहीं यह घास सूंघता है, कहीं वो घास सूंघता है, कहीं वो घास सूंघता है कि यहाँ से आ रही, वहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही है। लेकिन दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है और मजबूर सा हो जाता है। तो अनुभूति तो होती है, परंतु वह अनुभूति जो है वो केवल विचार में हो पाती है, उसका स्पष्ट प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। इसी भाव से संयुक्त एक गीत मैंने कभी लिखा था कि तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान, चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणा पूर्ण विधान। मुझे पट नए नए पहना, सजाकर नए रंग नवरूप, भेजते रहे नए परिवेश, मध्य मुझको तुम अरे अरूप। नए संबंधों से संबंध कराते रहे नई पहचान, तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान, चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए टंडन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। तो यह कपड़ा पहनना क्या है, शरीर का बदलना।
नहाना क्या है? संकट डालना। तो बच्चे को निर्मल करने के लिए जल स्नान कराया जाता है, माता कराती है, लेकिन वो शिशु रोता है, समझ नहीं पाता कि ये हमारे हित के लिए हो रहा है, हमको पवित्र बनाने के लिए हो रहा है। तो सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण मुस्कान बदलते समय जीर्ण परिधान, तुम्हारे मुख पर देखी किंतु पुरानी वही मंद मुस्कान। तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वो सोपान, चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। तो अनुभूति होती है, जीव कभी हंसता है कभी रोता है, लेकिन वह जो परम दयालु शक्ति है वह मुस्काती है कि मैं इसको पवित्र बनाना चाह रहा हूँ, इसको संकट दे रहा हूँ, लेकिन इस संकट के मर्म को नहीं समझता है। वो कभी अपने को कोसता है, कभी समाज को कोसता है, कभी परमात्मा को कोसता है। मैं तो केवल मुस्का कर रह जाता हूँ। तो वही सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जिन परिधान। जब एक कपड़ा पुराना निकाल कर नया पहना जाए तो आनंद होना चाहिए, लेकिन एक शरीर के मिलने पर, उसके छूट जाने पर, भले वो जीर्ण से जीर्णतम क्यों न हो जाए, क्रंदन करता है यह जीव। तो यह उसके अज्ञानता है, उसको इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। तो सदैव परमात्मा आत्मा रूप में बैठा हुआ तरह तरह के कृत्य करता है, कभी सुख देता है कभी दुख देता है। एक शरीर दिया दूसरा, एक शरीर लिया दूसरा शरीर दिया, लेकिन इस अनुभूति को अन्यथा लेता हुआ जीवन भर रोता ही रहा। एक जन्म से दूसरा जन्म मिला, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मिले, एक परिवार छूटा दूसरा परिवार मिला, लेकिन उसी पुराने से लिपटे रहकर जीव उस सुखद प्रसंग को भी दुख में ढाल लेता है। तो यह एक अनुभूति है, इन्हीं सब कोनों में रहस्यवाद झांकता है। तो रहस्यवाद का एक प्रारंभिक रूप है कि भव सागर में तरण नौका पर वरुण और हम चढ़कर आए, नाम कुछ दे दो, कभी वरुण कुछ कुछ, परमात्मा कहीं कुछ। यही तो है उसको समझ न पाना। नाम देते हैं, नाम तो वास्तव में कुछ नहीं है, वो तो एक व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर नाम ना रहे तो हम संसार में कैसे जाने कि यह थाली है, यह लोटा है, यह पेड़ है, पल्लो है, किसी से कुछ मांगना हो तो फिर तो कोई नाम ना हो तो हम कैसे पा सकते हैं। तो नाम तो एक थोपी हुई वस्तु है, परिकल्पना है, वास्तव में है क्या उसका स्वरूप जो आनंदमय है, उस स्वरूप को नहीं समझ पाता है जीव। इसे से रोदन करता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जीवन में कभी आहें भरता है, कभी उछलता है कभी कूदता है। यह व्यवस्था है। तो यह अनुभूति होती है अनुभव के गहराई पर उतरने पर। तो अनुभूति तो सदैव एक समान रही है, चाहे वो वैदिक काल रहा हो, चाहे रामायण काल रहा हो, चाहे आज का काल हो, समय हो। अनुभूति तो एक ही प्रकार की होती है, वर्णन में थोड़ा अंतर आता है और इस अनुभूति पर भाषा थोड़ी अटपटी हो जाती है, लेकिन है वह अनुभूति की गहराई पर उतरने पर एक अनुभूति, एक तल्लीनता की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हम संसार को समुद्र, वरुण को परमात्मा, स्वयं को आत्मा, शरीर को नौका के रूप में जोड़कर रहस्यपरक अर्थ को निकाल सकते हैं। ओम 7:88 छंद त्रिष्टुप, देवता वरुण, मंत्र दुष्टारिष, वशिष्ठ मैत्रावरुण। शीर्षक है वरुण के प्रति वशिष्ठ का अगाध प्रेम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वसिष्ठम् हवरुणो नाव्याधादृशम् दकारस्वपामहोभिः
स्तोतारम् विप्रस्वदिनत्वे अह्नान्यान्वद्यावस्तदनन्यादुषासाः। इस चौथे मंत्र में साधक वशिष्ठ के प्रति परमात्मा वरुण के उपकार का कथन है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आत्मा के साथ परमात्मा के उपकार का कथन किया गया है। वशिष्ठम वरुण, वशिष्ठ को वरुण ने नावि आधात नौका पर चढ़ाया, अर्थात शरीर रूपी नौका पर इस वशिष्ठ को वरुण ने चढ़ाया। अब वशिष्ठ के स्थान पर जितने मनुष्य हैं सबको जोड़ा जा सकता है। वशिष्ठ अपनी बात कह रहे हैं लेकिन वो सबके लिए लागू होती है। यानी आत्मा के साथ परमात्मा ने उपकार किया, उसको शरीर दिया और शरीर में उसके साथ प्रेरणा देने के लिए स्वयं भी बैठ गया उसकी रक्षा के लिए। और महि अघात, महान उपकार किया। सो आपह महो भी ऋषिम चकार, सो आपह माने उत्तम सामर्थ्य से उस परमात्मा ने वरुण ने ऋषि को समर्थ श्रेष्ठ ऋषि रूप में दिखाया। विप्राह अस्तोतारम अहवाम सुदिनत्वे व्यात, विप्राह माने ज्ञानी, अस्तोतारम माने अस्तुत्य वरुण को उस अस्तोता वरिष्ठ ऋषि के रूप में दिखाया और उसे समर्थ मंत्र दृष्टा बनाया। यानी विप्र माने ज्ञानी, ज्ञानी स्तुतिकर्ता वशिष्ठ को उसने अन्हाम सुदिनत्वे यात, उसे सुदिन दिखाया, उसको उत्तम दिनों का उत्तम क्षणों का दर्शन कराया। माने उसे अच्छे समय में, अच्छे काल में, अच्छी परिस्थिति में स्थित किया। और स्तोत्र पाठी वशिष्ठ को दिनों में से उत्तम शुभ दिन में सफल कर्म का कर्ता बनाया। द्यावाह यात उषसा यात, द्यावाह माने दिन, उषसा माने उषा और निशा को यात माने उसके लिए बनाया। तो जीव के लिए दिन का भी होना आवश्यक है, रात का भी होना आवश्यक है, क्योंकि दिन कर्म के लिए बनता है और कर्म श्रम के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने जीव के हित के लिए, वशिष्ठ के हित के लिए, वशिष्ठ पूरे जीव के प्रतीक हैं, उनके हित के लिए दिन बनाया कर्म करने के लिए उद्यम हेतु, और कर्मजन्य थकान को मिटाने के लिए रात बनाया, उषा का निर्माण किया ताकि वह जग करके प्रार्थना करे, पहले हवन आदि कर्म करे और इस प्रकार से अपने को विचारों से समर्थ बना करके दिन में उद्यम के लिए तत्पर हो जाए। और इस प्रकार से उस वरुण ने जीवात्मा वशिष्ठ को गतिमान बनाया और तत्नन उसे कर्म से चारों ओर जो है वो सुशोभित किया। यानी उसने शुभ कर्म किया और शुभ कर्म से उसके यश का प्रसार हुआ। तो इस प्रकार से उस वरुण ने वशिष्ठ अपने उपासक को श्रेष्ठ बनाया, शरीर रूपी नौका दिया, कर्मजाल में उतरने के लिए उषा दिवस का निर्माण किया, विश्राम के लिए निशा का निर्माण किया और उत्तम कर्मों से उसके यश को फैलाने के लिए भूमिका तैयार की और अनंत रूपों में
जीवात्मा रूपी वशिष्ठ के लिए उस आत्मा रूपी वरुण ने तरह तरह से उसका उपकार किया। वशिष्ठ को वरुण ने नौका पर चढ़ाया, यानी शरीर वही नौका है। अपने सामर्थ्य से श्रेष्ठ ऋषि बनाया। दिन उषा रात्रियों को बनाकर व्यापक कर्म क्षेत्र प्रदान किया। शुभ कर्म करता मंत्रदृष्टा महान ऋषि को उसने विस्तृत यश भी प्रदान किया। इस प्रकार से अनंत रूप में उसने उपकृत किया वशिष्ठ को, अथवा वशिष्ठ के रूप में सभी जीवों को। वरुण रूप परमात्मा ने आत्मा वशिष्ठ को धन्य बनाया। तन रूपी सुंदर नौका पर उसको अपने साथ चढ़ाया। निशा उषा दिन की रचना कर व्यापक कर्म क्षेत्र फैलाया। सृष्टा दिव्य मंत्र दृष्टा ऋषि शुभ करता फिर उसे बनाया। यही भाव जो पिछले मंत्र में था, कविता के साथ लगभग यही भाव कुछ छलकता हुआ प्रतीत होता है। अनुभूति सबको समान होती है, अभिव्यक्ति में थोड़ा अंतर आना भी स्वाभाविक है। भाषा का कुछ अटपटा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि गूंगे केरी सरकरा खावे और मुस्काए। परमात्मा की अनुभूति ऐसी होती है कि जैसे गूंगा को गुड़ खिला दिया या शर्करा खिला दी जाए तो कुछ कह नहीं पाता, सिर हिला हिला कर मुस्काता है। जो ज्यों गूंगे को खिला दिया जाए गुड़ आदि या मिष्ठान आदि, तो जो अनुभूति उसे होती है आनंद में डूबता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। वही स्थिति परमात्मा को पाने पर जीव की होती है। इसका कथन किया गया है। ओम 7:88 5 छंद त्रिष्टुप मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण देवता वरुण। शीर्षक है चिर संबंध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वा अत्यानिनो सख्या बभवस्सजा महेजदभृतं वराजद बृहन्तं मानं वरुणस्वधावः सहस्रद्वारं जगमागृहन्ते। इस पांचवें मंत्र में जीव और ब्रह्म का शाश्वत संबंध है। वो कब से चला रहा है और कब तक चलता रहेगा, उसका और छोर कुछ नहीं है। तो वरुण और वशिष्ठ के मिलन के बहाने प्रत्येक जीवात्मा और ब्रह्म के संबंध का इसमें वर्णन देखा जा सकता है, कथन देखा जा सकता है। वरुण, हे वर्णीय देव परमात्मन, तानि नौ सख्या, तानि माने वे, नौ माने हम दोनों के, सख्या माने मैत्री, कब से चली आ रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पुराचित यत अवक्तम तत्सचावहे, पुराचित माने प्राचीन काल से, जो अब्रिकम, अब्रिकम माने अहिंसापूर्ण, वृक कहते हैं भेड़िए को, वृक इसको भेड़िया इसलिए कहते हैं कि बड़ा निर्दय होता है, और लगा दिया जाता है तो हीनता आ जाती है। हीनता का मतलब हुआ कि वृक माने भेड़िया या निर्दय, और अब्रिक लगा दिया गया तो करुणशील या करुणापूर्ण आ गया। तो अब्रिकम, पुराचित यत अब्रिकम तत्सचाव है, प्राचीन काल में जो हिंसा रहित हमारा और तुम्हारा संपर्क हुआ है, हम वही संपर्क चाहते हैं कि चला करें। तो हे परमात्मन, हमारा तुम्हारा संबंध बड़ा मधुर रहा है। वो प्राचीन काल से, अगणित काल से चला आ रहा है और हम चाहते हैं कि वो चला करे। स्वधावा, स्वधारण करने की शक्ति से युक्त, हे वरुण रूपी परमात्मन, ते बृहंतम मानम, मैं तेरे उस बृहद परिमाण वाले घर को, सहस्र द्वारम, हजारों वाले घर को, जगम माने फिर से पाना चाहते हैं, यानी जो उत्तमोत्तम
शरीर है, इस शरीर में तो 10 ही द्वार हैं, लेकिन उस शरीर में सहस्र द्वार हैं, यानी अत्यधिक क्षमता से संपन्न जो शरीर है, जो सहस्र द्वार वाला है, उस घर को हम जगम माने फिर से प्राप्त करें, यह हमारी इच्छा है। हे वरुण देवता, हम तुम दोनों की जीव ब्रह्म रूप में मैत्री कब हुई थी, कब तक चलेगी, यह हम नहीं जान सकते हैं, इसको तुम ही जान सकते हो, हमको कुछ पता नहीं है। प्राचीन उस हिंसा रहित निर्दोष सख्य मैत्री को हम बनाए रखना चाहते हैं और स्वधारणा शक्ति से युक्त हे वरुण देव, हम तुम्हारे सहस्रों द्वार वाले भवन के गमनेच्छुक हैं, यानी हमें इस शरीर से अधिक दिव्य शरीर, अधिक सशक्त समर्थ शरीर प्राप्त हो, मेरी ऐसी इच्छा है। हे प्रभु, हम तुम दोनों का मैत्री संबंध निराला, हे प्रभु, हम तुम दोनों का मैत्री संबंध निराला कब से चला आ रहा, कोई नहीं बताने वाला। बना रहे यह सख्य हमारा जो निर्दोष अहिंसक प्यारा, तेरे बहुद्वारों वाले घर में जाऊं अभिलाष हमारा। तो तुम्हारा रूप हमारा ध्यान प्रथम परिचय का वह सोपान चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। तो यही भाव इस कविता को पहले, इस गीत को पहले कहा जा चुका है। तो यही अनुभूति तो सबकी एक बराबर होती है, केवल कुछ कथन में शब्दों का हेर फेर होता है, लेकिन अनुभूति अपने मूल रूप में एक ही प्रकार की होती है। चाहे प्रेम में हो, चाहे क्रोध में हो, चाहे क्षमा में हो, चाहे आराधना में हो, चाहे वर्ण शक्ति में हो, अनुभूति तो एक ही रहती है। केवल शब्दों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, शब्दों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन भाव में एकता रही है। तो चाहे हम गीत गाएं, चाहे ऋषि ने गीत गाया, चाहे और किसी भाषा में कोई कुछ कहे, तो भाव तो लगभग एक सा रहेगा, कहने में शैली में अंतर आ सकता है। तो वही चीज़ है कि त्वहि महिना तो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हमारा तुम्हारा तो अनेक संबंध है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पाठ की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरती हर तोसो। जीव हों तू ब्रह्म, तू ठाकुर हों चेरो, तात मात स्वामी सखा सब हित मोरो। त्वहि महिनातो अनेक, त्वहि महिनातो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो बस वही भाव है कि हम में तुम में एक नहीं नाते हैं, अनेक नाते हैं। किसी नाते से हम और तुम जुड़े रहें, हमें जोड़े रहो, छोड़ो नहीं, जोड़ो, यही प्रार्थना है। तो थोड़ी अभिव्यक्ति में कुछ भिन्नता आ सकती है, लेकिन भाव तो मूल में वही है। ओ 7:88-6 छंद त्रिष्टुप, देवता वरुण, मंत्र दशारिश वशिष्ठ मैत्रा वरुण। शीर्षक है क्षमा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्वामागांसि दृढवत्सभादे मात एन स्पन्दो यक्षन् भुजेम जिन्धष्मा विप्रस्तुभते वरोधम्। 106 मंत्र में ऋषि वशिष्ठ अपना और वरुण का संबंध शाश्वत बता रहे हैं। यानी हम देख सकते हैं कि मनुष्य का और आत्मा परमात्मा का भी बहुत पुराना संबंध है। तो वही बात है, यहाँ वरुण है और जगह पर जिस भाव से हम उपासना करते हैं, जिस देव की उपासना करते हैं, उससे हम जोड़ सकते हैं। कहीं किसी चीज़ में रूढ़वादिता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वशिष्ठ ने वरुण को माना
और कोई भक्त राम के रूप में, कृष्ण के रूप में देख सकता है, खुदा के रूप में देख सकता है, गॉड के रूप में देख सकता है, कोई फर्क नहीं। उसके लिए झगड़ा करना बेकार है। तो भाव तो सब एक हैं, सबको बनाने वाला एक ही है, अलग से नहीं कोई आया। तो नाम के चक्कर में पड़कर अपने को बदनाम मत करो। नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है। तो यह मंत्र शिक्षा देता है वही, और उस परम शक्ति से अपना निकट का संबंध जोड़ करके, मैत्री संबंध जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करता है। और यही जीव के हाथ में भी है। उस विशाल विराट के सामने कौन टिक सकता है? महिमा बोधन के पश्चात केवल विनम्र निवेदन ही रह जाता है। और वही विनम्र निवेदन इस मंत्र में उभर कर आया। और सख्य भाव की भक्त का विशेष उभार है इसमें। भक्त के अनेक रूप हैं। वह रूप है जैसे दास रूप में, भाई रूप में, मित्र रूप में, और आगे बढ़ करके पति पत्नी के रूप में भी देखा गया है। तो भाव अनेक रूप में है। कबीरदास जी ने एक जगह पर अपने को कुत्ते रूप में देखा है कि मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो ये भाव है। भाव ही सर्वप्रधान है। जब भाव गिर गया तो कीमत बस की कोई नहीं रह जाती। तो भाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। भाव होना चाहिए, कोई भी भाव हो, शुद्ध हो, गहरा हो। तो ऋग्वेद में प्रायः हम सख्य भाव की प्रधानता देखते हैं। वरुण है वर्णीय देवता वरुण, यह नित्य आपी। यह माने जो, नित्य माने निरंतर रहने वाला, नित्य है। आपी माने बंधुत्व भाव। आप कहते हैं बंधुत्व को। हमारा जो तुम्हारा यह बंधुत्व भाव है, सख्य भाव है, वो सदैव बना रहे। ते सखा प्रिय सन, हम तुम्हारा प्रिय मित्र बने रहें, हम तुम्हारे प्रिय मित्र बने रहें। त्वाम अगांसी प्रणवत, तुम्हारे संबंध में अपराध करता हुआ भी मैं सुरक्षित हूँ। यक्षिन हे पूज्य, यक्ष माने पूज्य होता है, संबोधन है यक्षिन। हे यक्षिन, हे पूज्य, ते एन संतः माँ भुजेम, हम तुम्हारे हैं, इसलिए हमें कृत पाप फल भोगना न पड़े। एन कहते हैं पाप को। माँ भुजेम मत भोगने पाए। तो हम तुम्हारे मित्र हैं, अपने हैं, संबंधी हैं। हमसे पाप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही जाता है। तुम महान हो, हम लघु हैं, प्यारे, किंतु मरण है हाथ हमारे। शरण किसको छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। महर्षि शरण जी की लाइनें हैं, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी दीपक जलता, सखी पतंग जलता है तो दीपक भी जलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान, हम लघु हैं, प्यारे, किंतु मरण है पास हमारे। शरण कैसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। एकांगी प्रेम नहीं है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कैसी ही बेबलता है। वो जो पुराना दीपक होता था उसमें लौ होती थी और लो हिलती थी। कल्पना है कवि की कि शीश हिलाकर दीपक कहता पतंग से कि बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कैसे भी बलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान, हम लघु हैं, प्यारे, किंतु मरण है हाथ हमारे, और हमारे पास है क्या, तुम पर मर मिटना ही तो है। किंतु मरण है साथ हमारे, शरण कैसे छलता है। हम अगर
तुम्हारी शरण है, तुम्हारे अपने सही रूप से बनकर चलने वाले हैं, तो मरण भी धन्य है। शरण किसको छलता है। हम शरणागत भाव से तुम्हारे पास आ रहे हैं। शरणागति में कहीं फिर भोगना नहीं पड़ता, कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, छल कपट नहीं हो पाता है। शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो हमें एनम माने पाप को, कृत पाप को, उसके फल को माँ भुजेम न भोगना पड़े। विप्रह अस्तुत बरूथम यंधिस्म, तुम ज्ञानी हो। विप्रह माने ज्ञानी। अतः अपने भक्त को उत्तम सुखप्रद आवास दो। विप्रह अस्तुत माने जो तुम्हारी स्तुति करता है, उसको जो है यंधि वर्णम देहि, तुम उसको उच्च कोटि का निवास सुखप्रद आवास दो। तो सुखप्रद आवास का मतलब है शरीर, हमको उत्तम शरीर मिलता रहे, जिसमें उत्तम विचार हो, उत्तम भक्ति भावना हो, फिर हम निरंतर तुमसे अपना संबंध जोड़े रहें। क्योंकि हम अल्पज्ञानी होने के कारण भूल जाते हैं कि तुम हमारे हो। हम तो छल को, कपट को, पाखंड को, चोरों को, छिछोरों को उनके साथ में रहते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो यह हमारा उद्धार करेगा। हम तो भटके हुए हैं। तो इसलिए हमें उत्तम शरीर दो, उत्तम विचार दो, ताकि हम सत्य और असत्य को समझ सकें। हम तुम्हारे हैं, हम दूसरों के ना रहें। जो अपराधी हैं, जो दबंग हैं, जो बाहुबली हैं, उनसे हम निकट संबंध न जोड़ें। हम केवल तुमसे निकट का संबंध जोड़ें, और इसके लिए मुझे दिव्य शरीर दो, यह प्रार्थना है। हे वरुण रूप परमात्मन, यह वशिष्ठ रूप जीवात्मा तुम्हारा सनातन बंधु है। मैं तुम्हारा प्रिय सखा हूँ। यदि तुम्हारे प्रति कोई अपराध मुझसे हो गया हो तो वह क्षम्य है। हे पूज्य, तुम ज्ञानी हो, मुझे पाप दोष से मुक्त कर उत्तम आवास प्रदान करो। आवास माने रहने का स्थान। तो शरीर, विचारशील शरीर मिले, क्योंकि विचार ही व्यक्ति को अच्छा बनाता है और बुरा बनाता है। विचार ही राम बनाता है, रावण बनाता है। विचार ही कंस बनाता है, कृष्ण बनाता है। तो मुझे उत्तम विचार दो और उत्तम आवास दो। आवास माने निवास, शरीर निवास है, स्थान है जीव का। तो हे परमात्मन, जीव रूप में परम सनातन सखा तुम्हारा यदि अपराध हुआ हो तो वह भगवान है क्षम्य हमारा। हे पूज्य प्रबल, तुम ज्ञानवान, मैं सखा तुम्हारा हूँ। अज्ञान क्षमा करो, अपराध हमारे करो, हमें प्रिय भवन प्रदान। ओम 787 छंद त्रिष्टुप, मंत्र दष्टारिश, मैत्रा वरुण, देवता वरुण। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ध्रुवा सत्ता सक्षयन्ताव्या अस्मत्पाशं वरुणामवाचत अवावन्दाना अदितेरुपस्थाद्योऽयं वादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अंत में संरक्षण की प्रार्थना है आराध्य वरुण देव से। क्योंकि जीव को या साधक को अंत में उस ब्रह्म से क्षमा ही मांगना पड़ता है। क्योंकि जब महत्ता का बोध होता है तो फिर अपने में बड़ी लघुता दिखाई पड़ती है। और इसी भाव की अनुभूति में तुलसीदास जी कहे गए हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। यह जब परमात्म शक्ति की अनुभूति होती है तो स्वतः निकल जाता है कि मेरे समान छोटा कौन है और मेरे आराध्य के समान बड़ा कौन है। तो तुमसे बस प्रार्थना ही है
मैं अपने को ऊंचा बताऊं तो यह मेरी भूल है, बस क्षमा ही मैं चाहता हूं। यही मेरी अंतिम स्तुति है, तुम्हारे आगे आगे मेरा क्या स्तुति है। तो वही है, जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि कितना ऊंचा है। और तो वैसे ही जब उस परम विराट की अनुभूति होती है तो जीवात्मा जो शरीर धारण कर कहीं किसी पद पर होता है, पद का अभिमान करता है, पद का अभिमान करता है, धन होता है तो धन का अभिमान करता है, बल होता है तो बल का अभिमान करता है, तो सारा अभिमान छूट जाता है, क्योंकि वह इतना ऊंचा है कि उसकी ऊंचाई का पार कोई पा नहीं सकता है, उसकी गहराई की कोई थाह नहीं पा सकता है। तो यही भावना है। अंत में सब कुछ कहने के बाद संरक्षण की प्रार्थना है। ध्रुवासु आसु क्षितिषु क्षयन्तः। ध्रुवासु माने अस्थाई, क्षितिषु माने भूमि में, क्षयन्तः हम रहते आ रहे हैं, यानी हमारा निवास एक सीमित भूमि पर है। वरुणः अस्मत् पाशम विमोचत। यह वरुण जो परम शक्ति है, हमें अपने पाश से, माया मोह के बंधन से छुड़ावे, यानी हमारी पहुंच बहुत थोड़ी है, हम एक छोटे से भूप्रदेश पर रहते हैं। ध्रुवासु आसु क्षितिषु क्षयन्ता। क्षित कहते हैं भूमि पर, क्षमता माने रहते हुए, क्षी धातु है तो क्षमता माने रहते हुए। हम जो जीव हैं या वशिष्ठ हैं वो जीव की भूमिका में हैं। हम बड़े सके छोटे से स्थान में रहते हैं, यह ब्रह्मांड बड़ा विराट है। तो हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि अस्मत् पाशम विमोचत, तुम्हारा जो दंड देने वाला पाश है उससे हमें छुड़ाओ। अहंकार करना जो है वो हमारा अज्ञान कहो या हमारी मजबूरी कहो। स्वाभाविक है, जब आदमी छोटे में रहता है तो बड़ा अभिमान करता है। एक बार समुद्र का एक मेढक घूमते फिरते आया और एक कुएं में गिर पड़ा। तो कुएं में एक मेढक रहता था। उस मेढक ने कहा, भैया तुम कहाँ से आ रहे हो? तो उसने बताया, मैं समुद्र से आ रहा हूँ। तो कहा, समुद्र क्या है? तो उसने कहा, एक बहुत बड़ी जलराशि है। तो उसने अपना दोनों हाथ फैलाया, कहा कि इतनी बड़ी जलराशि है, इतना बड़ा समुद्र का विस्तार है? उसने कहा, भाई इतना ही नहीं, बहुत बड़ा है, कहा नहीं जा सकता। तो उसने अपनी दोनों टांगें और फैला दी, कहा इतना बड़ा तुम्हारा समुद्र है? तो उस समुद्र के मेढक ने कहा, नहीं भाई बहुत बड़ा है। तो फिर उसने इस पार से उस पार तक, यानी इस दीवार से उस दीवार तक कुएं की छलांग लगा दी। कहा, तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? कहीं नहीं भैया, कहा नहीं जा सकता कितना बड़ा है। तो उसने कहा, तुम गप्पी हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो यानी कूप मंडूक उसी ले कहते, कुआं का मेढक जो है बस उतने ही को जान सकता है जितने में वो रह रहा है। तो यही भाव है कि मैं एक बड़े छोटे से स्थान पर रह रहा हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि भी छोटी है, तो तुम महान हो। तो इस तथ्य को जान करके हमें क्षमा प्रदान करो। हमसे अपराध होना, अज्ञान होना स्वाभाविक है। तो जो अज्ञानी है उससे अपराध होना स्वाभाविक है। तो मैं तो कुएं को ही महासागर समझ बैठा हूँ, उस कूप के मेढक के समान। तो अब अज्ञान से ही अपराध होता है। मैं अज्ञानी हूँ और फिर अपराध हो गया होगा, इसमें दो बात नहीं है। तो हे वरुण देव, तुम अस्मत् पाशम विमोचत, तुम अपने दंड देने वाले पाश से, यानी जिससे तुम जीव को बांध करके दंड देते हो, उस पाश से मुझको छुड़ा दो, क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरी समझ बड़ी छोटी है, मेरा निवास स्थान बड़ा छोटा है, मैं अज्ञानी हूँ। यहाँ पर भक्त में समर्पण है। अदिते उपस्थात अवह वन्वाना, तुम जो हो अदित कहते हैं
मतलब द्वित कहते हैं खंडन और अद्वित कहते हैं अखंड। तो तुम अखंड हो, तुम्हें बांट करके नहीं देखा जा सकता, तुम अनंत हो। इसलिए अवह वन्वाना, इसलिए हमें अपना संरक्षण प्रदान करते रहो। यूयम न सदा स्वस्थ भी पात, हे वरुण देव तुम हम सबको सदा स्वस्थ भी कल्याणकर साधनों से पात माने सुरक्षित करते रहो। हे वरुण देव, अस्थाई भूप्रदेश में रहने वाला, छोटे से भूप्रदेश में रहने वाला मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, वही मेरे वश में है। तुम हमें बंधन मुक्त करो। अखंड सामर्थ्य युक्त वरुण से हम संरक्षण की कामना करते हैं। हे वरुण देव, तुम अपने कल्याणकर साधनों से हमारी सुरक्षा सदैव करते रहो, यही विनम्र प्रार्थना है। हम अस्थाई भू में रहकर स्तुति करें तुम्हारी। स्थायी माने एक जगह टिककर छोटे से भू प्रदेश में रहने वाले अल्पज्ञ, तो हम अस्थाई भू में रहकर स्तुति करें तुम्हारी। पाश मुक्त तुम हमें बनाओ वरुण देव, सुखकारी परम समर्थ वरुण, संरक्षण दो हमको भयहारी, निज कल्याण साधनों से प्रभु रक्षा करो हमारी। इस प्रकार हमने ऋग्वेद के 7वें मंडल के 88वें सूक्त के 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5843। तो और सब तो आप सुन ही चुके हैं। इस सत्र में वरुण विषयक बातें, एक विशेषता यह है कि यह रहस्यवादी सूक्त है। पहले मंत्र में वरुण की महिमा का कथन किया गया है, लोकोपकारी रूप को दिखाया गया, सूर्य उसी की व्यवस्था में उदित होता है, परमात्मा रूप में उसे देखा जा रहा है। और बाद में जीव का और ब्रह्म का क्या संबंध है, इस उस असीम का इस सीम यानी सीमित शक्ति वाले जीव का क्या संबंध है। एक ही नाव पर दोनों चलते हैं, यानी एक ही शरीर में आत्मा परमात्मा रहते हैं, विराजते हैं, किंतु आत्मा उस परमात्मा के महत्व को न समझकर अपने को बड़ा तुच्छ समझकर अज्ञानवश अनेक पाप करता रहता है, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता और इसी कारण अनेक दुख भोगता है। माया बस स्वरूप विषायों, यही कारण अनेक दुख पायों। तो स्वरूप भूल जाने से बड़ा दुख होता है। एक बार का कथन है, इसी बात को समझाने के लिए कहा गया है कि एक शेर का बच्चा था। जब बच्चा था तो उसको गणरियों ने पकड़ लिया और अपने झुंड में भेड़ बकरियों के साथ साथ उसको भी हाँकता रहा और उसने समझ लिया कि मैं भी भेड़ बकरी हूँ। एक शेर की निगाह पड़ी उस पर, शेर को दया आई। उसने कहा, यह देखो क्या अनर्थ हो रहा है, ये शेर का बच्चा होकर के आज अपने को भेड़ बकरी समझ रहा है। तो उसने उस शेर के बच्चे से कहा कि हमारे पास आओ, तुम शेर हो और शेर बनकर रहो। तो उस शेर के बच्चे ने मिमिया करके कहा, अरे भाई हमें ऐसे रहने दो, तुम बुला रहे हो, खा जाओगे हमको। अरे कहा, नहीं भाई ऐसी बात नहीं, तुम वास्तव में शेर हो। तो कुछ देर तक ये बात चलती रही, लेकिन अंत में जब उस शेर ने उसको कई बार समझाने के बाद बुलाया, कहा भाई आओ चले आओ, तुम पर कोई संकट नहीं है, मैं तुझे खाऊंगा नहीं बल्कि तुमको रहस्य बताऊंगा, सत्य दिखाऊंगा। तो कुछ समझ में उसके आया, वो चला गया। एक कुआं था, कुआं में कहा देखो मैं झांक रहा हूं, तुम भी झांको। तो वो शेर का बच्चा भी झांकने लगा। तो उसने कहा देखो हमारे तुम्हारे चेहरे में कुछ समानता है कि नहीं। कहीं हाँ समानता तो दिखाई पड़ रही। तो फिर उस शेर ने धार की
पूरा वन प्रदेश गूंज उठा। तो उससे कहा तुम भी दहाड़ो। तो उसने भी जब मैं छोड़ करके दहाड़ की आवाज़ लगाई तो भयंकर शब्द हुआ। तो कहा देखो हम में तुम्हें कोई अंतर है? कहा नहीं, अंतर तो नहीं। तो कहा फिर तुम क्यों इन भेड़ों के बीच में उठा रहे हो दुख? आओ मेरे साथ चलो और जंगल के राजा बनकर रहो, क्यों इस तरह से दीन दशा में घूम रहे हो? तो उस शेर के बच्चे ने वैसा ही किया और फिर वो सिंह बनकर बनकर राजा मृगेंद्र बन गया। तो यही दशा है, जीव जब अपनापन भूल जाता है तो गिड़गिड़ाता फिरता है, कभी कहीं दांत काढ़ कर जीभ निकाल कर अपने को दीनहीन समझता हुआ भिक्षुक बनकर दीनहीन जीवन बिताता है। तो यही बात इसमें कही गई है कि वो परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, वरुण रूप में है, कहीं किसी रूप में हो, लेकिन है वो। उसकी अनुभूति करो और अनुभूति करके सही रास्ते पर आओ। वो है, कृति है तो कृतिकार भी है। जहाँ देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी वो है। जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी वो है। तो बस विचार को उन्नत बनाओ, परमात्मा दर्शन करो, फिर तुमको वही जो तुम हो वही मैं हूँ ये भावना आ जाएगी। फिर जो अल्पज्ञता जन्य कष्ट होता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो फिर माया बस स्वरूप बिसरायो, चाहे भ्रमते दारुण दुख पायो। तुलसीदास जी का कथन है कि माया बस स्वरूप बिसरायो, तही दुखते दारुण दुख पायो। तो अब तो छोड़ो अपना यह नीच भाव, हीन भाव और अपने में अखंड ब्रह्मत्व का अनुभव करो। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही नाव पर बैठे हुए हैं, संसार सागर में चल रहे हैं, लेकिन अनुभव करो अपने में उस ब्रह्म तत्व का और समर्थ बन जाओ। तो यही कथन है, यही रहस्यवाद है। तो यह रहस्यवाद जो है वेदों में इस सूक्ष्म में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन जो हमको पढ़ाया जाता था कि जो मिस्टिज्म है यानी रहस्यवाद है वो अंग्रेजी भाषा की देन है। अंग्रेजी भाषा मुश्किल से टूट फूट करके निकली है इटालियन से, और अनेक शब्द उसमें मिले हैं भिन्न भिन्न भाषाओं के, तो मुश्किल से 1000 साल की भी उसकी ज़िंदगी होगी। तो उसमें मिस्टिज्म माना या रहस्यवाद आना वहीं से जन्म हुआ। रहस्यवाद का यह मतलब अज्ञता है, अल्पज्ञता है। वास्तव में रहस्यवाद वेदों में भरपूर है। इस सूक्त में हमने उसकी झलक देखी, और जब तक हम विराट में नहीं प्रवेश करते हैं तब तक हमारा ज्ञान भटका हुआ अल्प मात्रा में रहता है, और अल्पज्ञता ही दुख है। जब विराट का बोध हो जाता है तो फिर कहीं जो है वो दुख का लेश ही नहीं रह जाता। दुख मनुष्य अपने में जब हीनता अनुभव करता है तब होता है। तो यह सूक्त कितना उपयोगी है, यह रहस्यवाद का जन्मदाता है। कितनी गहराई तक इसमें है मैं तो थोड़ा ही जान सका हूँ, और आगे आप लोग जानें और वेद को देखें, उच्च भावना से देखें, और तब अनुभव होगा कि जिन पाइयाँ तिन गहरे पानी पैठ। जो पाए हैं वो गहरे पानी में मोती पाए हैं। मैं बौरी बैठी रही, मैं बौरी पायों नहीं रही किनारे पैठ। तो जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो भाई गहरे पानी में मोती मिलेगी, और बावला बन करके किनारे पर बैठे रहने पर, लहरों को गिनते रहने पर तो कुछ उपलब्ध नहीं होगी। इससे वेद के इस अथाह समुद्र में प्रवेश करो, और उसके बाद इसमें रत्न ही रत्न मिलेंगे। अल्पज्ञता नष्ट हो जाएगी, महत्ता का बोध होगा, और वही कल्याणकर है। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।